हरे कृष्णा, गॉडलॉजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज का शीर्षक है मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आज के इस एपिसोड के प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारी टीम आ पहुंची है श्री राधा मदन मोहन टेम्पल, इस्कॉन, हैदराबाद। तो आज हम अपनी जिज्ञासा एक कृष्ण भक्त, एक ब्रह्मचारी और एक स्पिरिचुअल मेंटर हिज ग्रेस श्रीवास रास बिहारी प्रभु जी के समक्ष रखने जा रहे हैं। प्रभु जी ने NIT वारंगल से बीटेक कंप्यूटर साइंस में डिग्री प्राप्त की है तथा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चिदम्बरम से MA इन फिलॉसफी हैं। प्रभु जी हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और लगभग 8 वर्षों से इस्कॉन में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आइए प्रभु जी के मुख से हम अपने प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। तो आज का जो चर्चा है हम करने जा रहे हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि इस भगवान की सृष्टि में कई सारे प्राणियां हैं। आप देखेंगे पशु है, जलजा है, मतलब जल में रहने वाले प्राणी हैं, आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, जानवरों में भी अलग अलग वैरायटी है। तो हम जान सकते हैं पद्म पुराण से कि ऐसे 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज। तो हम देखते हैं कई सारे जानवरों को अपने अपने कार्य में लगे हैं, अपना भोजन ढूंढते रहते हैं। भले ही वो जल पक्षी, जल में रहने वाले प्राणी हो या आकाश में उड़ने वाले प्राणी हो, अपने अपने कार्यों में जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं, हमारी चेतना में ये भावना रहती है कि मानव जीवन ये सारे प्राणियों से अलग है या विशेष है। तो ये विशेषता हम क्यों मानते हैं? क्या हम सिर्फ अच्छी तरीके से घर बना सकते हैं, या क्या हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हम अपने आप को विशेष मानते हैं? क्या कारण है, क्यों हम जानते हैं या मानते हैं कि मानव जाति, मानव जीवन विशेष है? तो हम देखते हैं जैसे सारे प्राणी लोग के सारे अलग जीव, अलग जातियां क्या क्या कार्य करते हैं। तो महाभारत से हम जान सकते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि नाम पशुभिर्नराणां। तो सारे प्राणी लोग क्या करते हैं? आहार भोजन खाते हैं, निद्रा सो जाते हैं, भय अपने आप को मरने से बचाते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने का हमेशा प्रयास करते हैं, और मैथुन मतलब अपने आप को सृष्टि करते हैं या पॉपुलेशन, जनाभा बढ़ाते हैं। तो ये कार्य पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं। तो मनुष्य में विशेषता क्या है? तो मनुष्य में विशेषता क्या होना चाहिए? आप देखिए, हम जितना भी सोच सकते हैं, हम जानवरों से, हम मानते हैं हमारी सोच जानवरों से ज्यादा है। वो क्या है कि हम इस जीवन के बाद में क्या होगा इसके बारे में सोच सकते हैं। हमारे जीवन का स्रोत क्या है, हम कहाँ से हमारी सृष्टि हुई है, ये सोच हम सोच सकते हैं। हम ये सोच सकते हैं कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, क्या मृत्यु में सब कुछ खत्म हो जाएगा, या मेरे जीवन का कुछ भी लक्ष्य नहीं है, क्या करना चाहिए। मनुष्य जीवन में आप देखते हैं, सामान्यतः हम सामान्य मनुष्य जीवन देखेंगे तो हम जन्म लेने के बाद में एक शिक्षा प्रणाली में हम भाग लेते हैं, उसके बाद में उद्योग करने का प्रयास करते हैं,
फिर पारिवारिक जीवन करते हैं। सामान्य से सभी लोग वही कार्य कर रहे हैं। तो सोचिए कि क्या यही जीवन का लक्ष्य है या इससे उपरांत कुछ है या नहीं। मनुष्य जीवन, जैसे शास्त्र बताते हैं, सिर्फ मानव ही सोच सकता है कि मुझे जन्म के बाद क्या होगा, मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा और जन्म से पहले मैं कहाँ था। तो ये जिज्ञासा सिर्फ मानव जीवन, मानव जाति वाले ही कर सकते हैं। कोई भी पशु ये नहीं सोचता है कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। उसे इसी जीवन से सुख संतुष्टि चाहिए। वो अभी इसी क्षण उसकी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहता है। तो मानव जाति ही एक ऐसी श्रेणी है जो सोच सकती है कि क्या हो सकता है। तो ये 84 लाख योनियों में मनुष्य को स्पेशल इसीलिए माना गया है। हम जब मनुष्य जीवन या हम मानव जीवन में इस समाज में जी रहे हैं, तो हमें ये जानना चाहिए कि इस विशेषता को कैसे हम समझे। तो शास्त्र में कहा जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है कि उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे नित्य लक्षण है, तुम्हारे नित्य गुण है, जो चीज तुमसे कभी भी खोई नहीं जा सकती, उसके बारे में सोचो। हम इस जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। तरुणावस्था में कुछ कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं। युवावस्था में हम धन एकत्रित करते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये हमारे पूरे जीवन तक ये हमारा साथ देता है? हम जो कुछ भी धन एकत्रित करते हैं वो एक ना एक दिन हमसे छूटकर चला जाता है। या हम कोई प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं समाज में, हमारा प्रभाव कितने साल तक रहेगा? जब तक हम उस प्रभावशाली स्थिति में है, 4 साल या 5 साल। तो क्या इन चीजों को अचीव करना, इन चीजों को लक्ष्य बनाकर जीवन जीना, क्या यही लक्ष्य है? जो कुछ भी हम लक्ष्य साध कर जीवन जीते हैं वो एक ना एक दिन हमसे छूट जाता है। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं ऐसा लक्ष्य साधिए, ऐसा चीज को अचीव कीजिए जो तुम्हारे साथ हमेशा रहे, जो तुम्हारे इस जीवन के बाद भी रहे, और तुम्हारा नित्य लक्षण क्या है, तुम्हारे गुण क्या है, इसे जानने का प्रयास कीजिए। ये मानव शरीर जिस प्रकार से भगवान ने सृष्टि किया है उसका ये लक्ष्य है, ना कि सिर्फ जीवन जीने में, सामान्य जीवन जीने में लगे रहे। उदाहरण मैं देता हूँ, आपने कभी कभी एक ट्रैक्टर देखा होगा। ट्रैक्टर की सृष्टि की जाती है, क्यों की जाती है? क्योंकि वो धरती में किसान कृषि करने के लिए मदद किया जाए। ट्रैक्टर को लेकर हम हाईवे में, द्रुतगति मार्ग में बहुत स्पीड, बहुत तेजी से हम एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए उसकी सृष्टि नहीं की गई है। उसकी सृष्टि किसके लिए की गई है? सिर्फ धरती को चीर कर उसमें कृषि करने के लिए की गई। उसी प्रकार द्रुतगति मार्ग पर चलने के लिए अलग से वाहन बनाए गए, जैसे कार है, बेंज कार है, या अलग अलग वाहन है जो तेजी गति से यात्रा करने में मदद करते हैं, उसके लिए बनाए जाते हैं। तो एक चीज को हम दूसरी चीज के लिए उपयोग करेंगे तो वो उसके लिए दुरुपयोग कहा जाता है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे ये मानव शरीर का सृष्टि इसीलिए किया है भगवान ने कि ये जो मानव शरीर का धारी है, एक्चुअली ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। जो मानव शरीर धारी को अपना नित्य लक्षण, अपना गुण, अपना धर्म समझने के लिए इस शरीर को सृष्टि किया गया है भगवान। अगर हम उसका उपयोग नहीं करके बाकी सब चीजों में लगे रहेंगे, धन एकत्रित करना, आप देखिए कितना भी आदमी धनी हो, वो कुछ भी धन अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है जब चला जाता है। तो इस प्रकार शास्त्र उपदेश देते हैं कि ऐसा कार्य करो जो आपको मनुष्य जीवन प्रदान किया गया है, उसके लक्षण, उसके आधार पर काम कीजिए।
तो ये सारी चीज़ें भी चलते रहेंगे, आपका परिवार रहेगा, आपके कार्य रहेंगे, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहना चाहिए कि कैसे मैं अपने नित्य गुण को समझूं, कैसे मैं अपने भगवान की सृष्टि क्यों की गई है, क्यों मानव जीवन बनाया गया है, मेरा और भगवान का अगर कुछ रिश्ता है तो वो कैसे मैं जान सकता हूँ। ये मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य रहना चाहिए, और यही हम कृष्ण भावनामृत संघ में भी सिखाते हैं, या हरे कृष्ण आंदोलन में भी सिखाते हैं कि ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।